अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से हुश-बाश होंगे हमेशा की तरह। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि मशरूम्स को हम किस तरह से अगर स्टोर करें तो वो फ्रेश रहती हैं और ज़्यादा देर तक अच्छी रहती हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही बताऊंगी मैं आपको। तो आइए देखते हैं कि मशरूम्स हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। मेरे पास ये हाफ़ केजी मशरूम्स हैं। इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। तो इसको पानी के साथ हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसको काट लेंगे। कटिंग का साइज़ जो है आप चॉप भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं जिस तरह से मैं काट रही हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह यूज़ करनी है। अगर तो आपने ऑमलेट में यूज़ करनी है तो बेहतर है कि आप इसको चॉप कर लें, और अगर आपने वैसे इसको सालन वगैरह में यूज़ करना है या पिज़्ज़ा के ऊपर डालनी है तो फिर आप इस तरह से बड़ी बड़ी काट सकती हैं। स्लाइस मैं बड़े कर रही हूँ लेकिन ये मोटी नहीं है, थिन ही है। तो इस तरह से काटने के बाद ये सारी मशरूम्स मैंने काट ली हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें मैं 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम पैन के नीचे सारा फैला लेंगे। इसके बाद जो हमने मशरूम्स काटी थी वो हम पैन में ऐड कर देंगे और इसके ऊपर हम हाफ़ टी स्पून के करीब नमक जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक करेंगे। मशरूम्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो हाई फ्लेम के ऊपर जल्दी पानी रिलीज़ कर देंगी और फिर हम उस पानी को ड्राई करेंगे। तो जब अब हमने इतनी देर तक इसको कुक करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे कि मशरूम्स का सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपीज़ में जो मशरूम्स मैं यूज़ करने वाली हूँ वो मैं यही वाली यूज़ करूँगी। तो इस तरह से आपको ये स्टेप करके दिखाना उस वीडियो में नहीं पड़ेगा। इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये वाला स्टेप जो है मैं पहले करके आपको बता दूँगी। इस तरह से आप मशरूम्स को सेव रख सकती हैं। और बाज़ दफ़ा हमें बहुत थोड़ी सी चाहिए होती हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए भी नहीं होती, तो इसलिए फिर हम इनको स्टोर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकती हैं कि इनका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इनको फ्लेम ऑफ करके रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाएं और फिर इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। मशरूम्स बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम एक प्लास्टिक बैग लेंगे और उसके अंदर इनको डाल लेंगे और ऊपर से हम इनको सील कर देंगे। इसमें जो एयर हवा वगैरह होती है वो निकाल देंगे बैग में से और फिर इसके बाद हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे और ज़रूरत के मुताबिक निकाल के हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है मशरूम्स को सेव रखने का। जब आपने पिज़्ज़ा बनाना हो तो ज़रूरत के मुताबिक क्वांटिटी निकाल के उनको थोड़ी देर बाहर रखें रूम टेम्परेचर पे, तो बहुत जल्दी ये डीफ्रोस्ट हो जाती हैं और फिर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपने ऑमलेट बनाना हो तो उसमें इस तरह से ऐड कर सकती हैं। तो ये रेडी टू ईट होती हैं। इस तरह से बहुत इजीली हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो मशरूम्स के हवाले से पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें और आप फ़ौरन से वीडियोज़ देख सका करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।